कहते हैं कि इंसान का घर उसकी सबसे बड़ी पनाहगाह होता है, लेकिन क्या कभी सोचा है वही घर अगर एक कैदखाना बन जाए? क्या होगा अगर अपनों की भीड़ में भी इंसान खुद को दुनिया का सबसे अकेला शख्स महसूस करने लगे? सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के मरहमत नगर से आई ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बेबसी है जिसे अपनों की मौजूदगी में भी अकेलापन मार गया। राकेश मिश्रा कभी इस नाम के घर में खुशियों का बसेरा था, हंसी के ठहाके गूंजते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से पैरालिसिस ने उन्हें बिस्तर पर ऐसा जकड़ा कि उनकी दुनिया 4 दीवारों के बीच सिमट कर रह गई। वो जो खुद कभी सहारे का प्रतीक थे, आज दूसरों के सहारे का मोहताज हो गए थे। और फिर 2 महीने पहले उनकी जीवन संगनी, उनका वो सहारा भी साथ छोड़कर चली गई, जिसके होने मात्र से उन्हें दर्द सहने की हिम्मत मिलती थी। सोमवार की उस सुबह जब राकेश जी ने अपनी बंदूक उठाई तो वो शायद मौत के करीब नहीं जा रहे थे। वो उस दर्द से कोसों दूर जाना चाहते थे, जिसे सहना अब उनके बस में नहीं था। उस एक ट्रैगर की दबने की आवाज ने शायद उस सन्नाटे को तोड़ दिया, जिसे वो पिछले 2 सालों से अपनी रूह में महसूस कर रहे थे। एक पल में घर का चिराग बुझ गया और पीछे रह गई सिर्फ वो खामोशी जो अब दीवारों से टकराकर सवाल कर रही है। हम अक्सर कहते हैं कि बीमारी ने इंसान को खत्म कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि बीमारी शरीर को तोड़ती है, पर अकेलापन रूह को मार देता है। जब एक इंसान बिस्तर पर होता है तो उसे दवाओं से ज्यादा उस हाथ की जरूरत होती है जो उसके सिर पर रखा जा सके। उसे सिर्फ इलाज नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं वाली एक तसल्ली चाहिए होती है। क्या हम वाकई उन अपनों के लिए रुकते हैं जो धीरे धीरे अंदर से घुट रहे होते हैं? ये महमूदाबाद पुलिस के लिए केस हो सकता है, लेकिन हम सबके लिए ये एक आईना है। हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि शायद अपने ही घर के उस अकेलेपन को नहीं देख पाते जो धीरे धीरे किसी की जान लेता है। ईश्वर राकेश जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और उम्मीद है कि यह घटना हमें यह सिखा जाए कि इंसानियत का असली मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के मन के उन अनकहे जख्मों पर मरहम लगाना है जो आंखों से नजर नहीं आते। अगली बार आप जब अपने घर में हो तो जरा ठहर कर अपने अपनों को देखिएगा, कहीं कोई खामोशी तो नहीं पनप रही। सवाल बड़ा है, लेकिन सोचिएगा जरूर। सीतापुर से अवनीश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।